India have strongly condemned the arrest of Delhi's chief minister. Police surrounded the home of Arvind Kejriwal. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Arvind Kejriwal has been arrested by the country's Financial Crimes Investigating Agency. Again, members of India's opposition party, including a senior politician, have been arrested in what the government has branded a crackdown against corruption. Police in India have arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, a prominent opposition politician. There have been protests in the Indian capital city after the arrest of New Delhi's chief minister. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested on Thursday in an alleged corruption case. Kejriwal's supporters called his arrest politically motivated and have turned out to protest. Arvind Kejriwal, he was arrested from his residence the night of the 21st. केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब अमेरिका ने भी जताई चिंता। अमेरिकी दखल से मोदी सरकार में खलबली। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। अदालत ने ईडी की मांग पर उन्हें 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया। इस पर पूरा विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पद पर मौजूद एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा विदेशी मीडिया और राजनीतिक दुनिया में भी हो रही है। अगर विदेशों में बन रही राय पर गौर करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के एपिसोड से मोदी सरकार की छवि खराब हो रही है। आइए पहले बात करते हैं विदेशी मीडिया की। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के बड़े अखबार हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की तरफ से विपक्ष के खिलाफ की गई कार्रवाई के रूप में पेश किया। उसने लिखा, भारत ने विपक्ष पर कार्रवाई के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। स्वाभाविक है कि भारत यानी भारत सरकार, जिसके मुख्य नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारतीय विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम दुनिया का मुखपत्र माने जाने वाले मीडिया हाउस अल जजीरा ने बताया कि भारत के लोकतंत्र को मृत ही बता दिया है। उन्होंने लिखा, मृत लोकतंत्र। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट करेगी? बात यहीं तक सीमित रहती तो खैरियत थी। पहले जर्मनी और फिर अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले ही दिन जर्मनी के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सेबेस्टियन फिशर ने कहा कि आरोपों का सामना करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल को भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामलों में भी लागू किया जाएगा। मोदी सरकार के लिए नीम पर करेला तब चढ़ गया जब अमेरिका ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कमेंट कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने इस मामले में ईमेल से भेजे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। उनका कहना है कि हम निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के लिए वहां की सरकार को प्रोत्साहित करते हैं। हम निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनसे हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। बीते सप्ताह ही सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि महज 14 लाख रुपए के टैक्स बकाये से जुड़े मामलों में पार्टी के 285 करोड़ रुपए के फंड को रोक दिया गया। मैथ्यू मिलर से पहले भारत में अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा, मैं किसी निजी डिप्लोमेटिक बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है वही मैंने अभी यहां से कहा है कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। हम यही बात निजी तौर पर भी स्पष्ट करेंगे। केजरीवाल पर जर्मनी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया था कि चुनावों से पहले भारत में विपक्ष के एक बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं। इसके जवाब में प्रवक्ता ने कहा था, हमने इस मामले की जानकारी ली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मामलों को इस मामले में भी
लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं। इसमें यह भी है कि वे बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों को इस्तेमाल कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूरे विदेश में चर्चा मात्र से ही मोदी सरकार की छवि प्रभावित हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब अमेरिका और जर्मनी की टिप्पणी भी आई है। उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई चुनावों से कुछ टाइम पहले वो सही नहीं था। किस तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्हें भी अधिकार है कि वो संवैधानिक तरीके से अपने केस को लड़ सकते हैं। ये बातें जो कही गई हैं, ये कही गई हैं अमेरिका और जर्मनी की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी। यहाँ इसका मतलब ये है कि ये खबर विदेश तक भी जा चुकी है कि इंडिया में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से विपक्ष अब पक्ष सत्ता पक्ष पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने देखा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पूरा विपक्ष एक साथ देखने को मिला। इंडिया गठबंधन ने एक साथ जो है इस गिरफ्तारी का विरोध करता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर बात की जाए विदेश के अखबारों की, मीडिया की, वहां पर भी एक खबर छपने लगी कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और अब उसके बाद एक बड़ा बयान आया है अमेरिका और जर्मनी की तरफ से। दोनों देशों ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। उनके साफ तौर पर यही समझ आता है जो भी उनका बयान इस तरीके से आया है। हालांकि भारत के द्वारा उनके इस बयान को लेकर भी टिप्पणी दी गई है। भारत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो निजी मामलों में दखल ना दे। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देश में कानून चल रहा है, क्या वो सही है? जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई थी, क्या वो सही तरीके से हुई थी? क्या ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? क्या किसी सही मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।